नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास जैन, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की वीडियो की श्रृंखला में हम बात करेंगे आज धारा 6 डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जेस्टे या एक ही सविवार में भाग लेने वाले तथ्य। धारा 6 ये कहती है कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से उस प्रकार सशक्त हैं कि वे एक ही सविवार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थान पर घटित हुए हों। दृष्टांत लेते हैं। ख को पीटकर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया था कि वह उसी सविवार का भाग बन गया, वो तथ्य सुसंगत है। अर्थात अगर किसी व्यक्ति की कोई व्यक्ति हत्या का अभियुक्त है, हत्या के समय जो व्यक्ति वहाँ खड़े थे पिटाई के समय पूर्व या पश्चात, तो उन व्यक्तियों द्वारा कहे गए कथन सब साक्ष्य में ग्राह्य हैं, अर्थात वो सब सुसंगत है। दूसरा दृष्टांत है। क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़कर खोली जाती है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण सविवार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित न रहा हो। तीसरा है। क एक पत्र में जो एक पत्र व्यवहार का भाग है, अंतर्विष्ट अपमान लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय में अपमान लेख उद्भूत हुआ है उसके संबंध में रखने वाली पक्षकार के बीच जितनी चिट्ठियाँ उस पत्र व्यवहार का भाग है जिनमें वह अंतर्विष्ट है, वे सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान लेख स्वयं अंतर्विष्ट ना हो। चौथा दृष्टांत है कि प्रश्न ये है कि क्या ख से आदेश अमुक माल क को परिवर्तित किया गया था, वह माल अनुक्रमशः एक कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को प्रदान किया गया था, हर एक परिधान सुसंगत तथ्य है। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से माल का आदेश देता है और वो माल विभिन्न साधनों के माध्यम से उस व्यक्ति के पास पहुंचता है, तो जिन व्यक्तियों के माध्यम से माल पहुंचा है तो उन व्यक्तियों का कथन सुसंगत है। इसी प्रकार अगर मानहानि का कोई मामला है और पक्षकारों के बीच में जो पत्र व्यवहार होते हैं, तो उस पत्र व्यवहार का भाग जिसमें उस मानहानि के कथन लिखे हुए हैं, वे सब कथन सुसंगत है। इस तरह धारा 6 जो कि रेस जेस्टे के सिद्धांत के बारे में कहती है, ये कहती है कि इस धारा का सिद्धांत ये है कि जब भी कोई सव्यवहार जैसे कि कोई संविदा या अपराध विवादक तथ्य हो तो प्रत्येक ऐसे तथ्य का साक्ष्य दिया जा सकता है जो उसी सव्यवहार का एक भाग है। ये धारा आंग्ल विधि के उस सिद्धांत पर आधारित है जिसे रेस जेस्टे का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये शब्द प्रयोग नहीं किया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। कारण ये है कि ये सिद्धांत बहुत अनिश्चितताओं को जन्म देता है। इसके संबंध में लिखा है कि जो मामले न्यायालय के सामने आते हैं उनमें कोई न कोई घटना छिपी रहती है। प्रत्येक घटना में कुछ कार्य होते हैं, कुछ लोप होते हैं तथा कुछ कथन होते हैं, एवं प्रत्येक ऐसा कार्य, लोप या कथन जिनसे सव्यवहार की प्रकृति पर कुछ प्रकाश पड़ता है या उसके सही चरित्र या गुण को दर्शाता है, उसे सव्यवहार का भाग कहा जाता है और उसका साक्ष्य दिया जा सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं। केस हुआ रेटन बनाम क्वीन में। रेटन के मामले में तथ्य ये थे कि एक स्त्री ने गोली लगने के थोड़ी देर पूर्व टेलीफोन मिलाया और ऑपरेटर लड़की से कहा कि पुलिस को मिलाओ। ऑपरेटर अभी कुछ भी न कर पाई थी कि उस स्त्री ने जो तकलीफ से शब्द बोल रही थी अचानक अपना पता बोल दिया और कॉल ठप हो गई, अर्थात बात खत्म हो गई। ऑपरेटर ने वही पता पुलिस को बता दिया। 5 मिनट के अंदर उस पते पर पुलिस पहुंच गई और एक स्त्री का शव पाया।
उसके पति पर उसकी हत्या का आरोप था और ये निर्णित किया गया था कि उसके द्वारा टेलीफोन करना और उसमें जो शब्द बोले गए थे अर्थात पुलिस मांगना, दोनों को उस घटना या समयवार का भाग मानते हुए सुसंगत साक्ष्य ठहराए गए। घबराहट की हालत में उसका टेलीफोन करना ये बताता था कि उसकी हत्या साहसी दुर्घटनावश नहीं थी, क्योंकि किसी दुर्घटना से होने वाले व्यक्ति को स्वप्न में भी यह सूझ नहीं सकता कि वह दुर्घटना से पहले ही पुलिस को बुला ले। जो कथन टेलीफोन पर मृतक स्त्री ने किया था और उसके तुरंत बाद होने वाली घटना में बहुत ही नज़दीकी संबंध था, उसके स्थान और समय घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। रेस जेस्टा के सिद्धांत का यही एक लाभ है। ये न्यायालय के प्रत्येक समयवार के सभी आवश्यक अंग को ध्यान में लेने की अनुज्ञा देता है। धारा 6 तब लागू होती है जब वे तथ्य जो यद्यपि विवादक न हो तथापि इतने सुसंगत हो कि उस समयवार के भाग स्वरूप हो। इसके बाद आता है कि जो धारा 6 है इसमें दो सिद्धांत है। विवादक तथ्य सुसंगत होते हैं यदि वे विवादक तथ्यों के संबंध में उसी समयवार के भाग बन जाते हैं, या फिर वे तथ्य ऐसे हों जो उसी समय स्थान पर घटित हुए थे जहां पर कि विवादक तथ्य घटित हुआ था या विभिन्न समय स्थान पर घटित हुआ था। समयवार क्या है? समयवार का अर्थ उन सब बातों से है जो एक दूसरे से संबंध रखती है, जो किसी अपराध करने के समय या उससे पहले या उसके पश्चात हुई हो लेकिन असली अपराध से संबंध रखती हो। वे पूरे अपराध से संबंध रखती हो, न कि अपराध के किन्हीं भागों से जिनसे वह अपराध बनता है। कोई अपराध भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न समयों पर करने से पूरा हुआ हो, जैसे क ख को विष देकर मारने का अपराधी है। इस बात का साक्ष्य दिया जाता है कि ख को मारने के लिए क महीनों पहले से प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा विष दे रहा था। ये बातें सुसंगत है क्योंकि मृत्यु कारित करने के लिए की गई, अर्थात उनके होने से हत्या का अपराध पूरा होता है। इस धारा में अंतर्निहित सिद्धांत ये है कि कार्य और घोषणाएं और घटनाएं जो कि विवादक तथ्य के समयवार की सहवर्ती है और उनको स्पष्टीकृत करती है, वे ग्राह्य होती है क्योंकि वे संबंधित तथ्य और कार्य के भाग है। यदि तथ्य उसी समयवार के भाग है जो कि जांच का विषय है, स्पष्टतया उनके साक्ष्य को अपवर्जित नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात अधिकांश मामलों में यदि वे अपवर्जित कर दिए जाएं तो साक्ष्य अविज्ञ हो जाएगा, क्योंकि समयवार का हर भाग एक दूसरे से कारण रूप से संबंधित होता है। उसके बाद पश्चातवर्ती तथ्य मतलब घटना के पश्चात जो तथ्य हैं वो कब सुसंगत होंगे। कुछ तथ्य इस प्रकार के होते हैं जो विवादक तथ्य हैं, जो न तो विवादक तथ्य हैं और न ही इन तथ्यों से इस प्रकार संबंधित है कि इनको सुसंगत तथ्य कहा जा सकता है। पर इन सब के होते हुए भी वे तथ्य ऐसे होते हैं, उनका सुसंगत तथ्यों के साथ ऐसा संबंध होता है कि उसके आधार पर वे विवादक तथ्यों के होने अथवा न होने को संभावित अथवा असंभावित बना देते हैं। साधारणतः पश्चातवर्ती तथ्य साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होते हैं। सामान्य नियम के अनुसार साक्ष्य को विवादक तथ्य तक ही सीमित रखना पड़ता है। साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 2 में ऐसे मामले दिए गए हैं जिनमें पश्चातवर्ती तथ्य सुसंगत माने जाते हैं और इस कारण उनको सिद्ध किया जा सकता है। जो एक और केस है इसमें समयवार के भाग होने के संबंध में, एक पति उसके पिता और उसकी मां पर उसकी पत्नी की हत्या के लिए अभियोजित किया गया। जो ही उस कमरे में ढकेला गया, उसने मदद के लिए पुकार लगाई। उसके बच्चे जो बरामदा में बाहर खेल रहे थे उसी समय चिल्लाए कि उनकी मां को मार डाला जा रहा है। बच्चों को चिल्लाने को उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा ग्रहण किया गया जिन्होंने उसे सुना था। इस प्रकार रेस जेस्टा का सिद्धांत धारा 6 जो ये कहती है कि जो तथ्य विवादक न होते हुए भी किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संबंधित है कि वह एक ही समयवार के भाग है, तो तथ्य सुसंगत है, चाहे वो उसी समय स्थान पर या भिन्न समय स्थान पर घटित हुए हों।